नमस्कार दोस्तों, एसआईपी का नाम सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं। मेरे दो दोस्त अंकुश और अमृता, वो भी आप ही की तरह हैं। कुछ वक्त पहले तक उन्हें भी एसआईपी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 2 साल हो गए उनकी शादी को। दोनों वर्किंग हैं, ठीक ठाक कमा भी लेते हैं, लेकिन बचत के नाम पर हैं 0। महीने के अंत में ज्यादा से ज्यादा बचाते हैं तो 1000 या 2000 रुपए। एक दिन उनसे मुलाकात हुई, चाय पर चर्चा हुई, तब मुझे ना अंकुश थोड़ा सा परेशान लगा। उसने पूछने पर बताया कि यार दोनों की सैलरी यूं ही खत्म हो जाती है, कुछ बचता ही नहीं, क्या करूं? तब मैंने उसे समझाया कि पहले तू तो गलत कह रहा है, तू तो बचाता है ना 1000 से 2000 हर महीने। अंकुश बोला थोड़े मजाकिया मूड में कि क्यों मजाक उड़ा रही हो, 1000-2000 से आज के जमाने में क्या ही होता है। तब मैंने उसे समझाया ये 1000-2000 ही वो पूंजी है जो भविष्य में तेरे काम आएगी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने उसे ऐसा क्या समझा दिया और उसने ऐसा क्या समझ लिया। चलिए आपसे मैं ये शेयर करती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक और मैं हूँ आपके साथ श्रेया ठाकुर। जैसा मैंने शुरू में एसआईपी की बात की थी, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये वही जरिया है जो आपके भविष्य के लिए मोटी रकम जोड़ने में मदद करेगा। इसका तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो एसआईपी के जरिए आप 500, 1000, 5000 रुपए हर महीने निवेश से करोड़ों रुपए की रकम इकट्ठा कर सकते हैं। तो बात ऐसी है कि एसआईपी के जरिए आप हर महीने या हर तिमाही एक तय रकम म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे आपका पैसा इकट्ठा होता जाता है। इस पूंजी पर आपको रिटर्न मिलता है और आपका पैसा बढ़ता जाता है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, ठीक वैसे ही एसआईपी आपको एक बड़ा फंड तैयार करने में मदद देती है। एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है। इसका मतलब हुआ कि रिटर्न पर रिटर्न मिलता रहता है। इससे आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप हर महीने अपनी ईएमआई चुकाते हैं या फिर आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा जमा कराते हैं। कछुए और खरगोश की कहानी आप सब ने सुनी होगी। एसआईपी को आप कछुआ समझ लीजिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन फ्यूचर सेफ करने में आपको जीत जरूर मिलेगी। जितने लंबे वक्त तक आप इसमें पैसा डालते जाएंगे, बाद में उतना ही ज्यादा बड़ा फंड आपके हाथ होगा। कई दफा ऐसा भी होता है कि आपके हाथ तंग हो जाते हैं, लेकिन तब भी आपको अपनी एसआईपी रोकनी नहीं चाहिए। कितना भी वित्तीय संकट आ जाए, एसआईपी बंद नहीं होनी चाहिए। अब आपको एसआईपी का गणित समझाते हैं, कैसे आप एसआईपी के जरिए अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है और आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। आप सोचेंगे कि यार ये मुमकिन कैसे होगा, इकट्ठा पैसा हाथ में है नहीं जिसे लगाकर छोड़ दे और ये बढ़कर 1 करोड़ हो जाए। लेकिन ये मुमकिन है। बस आपको शुरू करनी होगी एसआईपी और लंबे वक्त तक इसमें लगाना होगा पैसा। चलिए इसका गणित समझते हैं। आपको 20 साल तक हर महीने 7685 रुपए एसआईपी में लगाने होंगे। इससे जब आप 45 साल के होंगे तब आपके पास 1 करोड़ रुपए की पूंजी होगी। हमने ये कैलकुलेशन 14% रिटर्न के हिसाब से की है। बाजार में गुजरे कुछ वर्ष में जैसा रिटर्न दिया है उसे देखते हुए आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। अब मान लीजिए कि आप कहें कि यार हर महीने 7000 रुपए नहीं बचते और मुझे इतनी बड़ी पूंजी की जरूरत भी नहीं होगी, बस 50 लाख इकट्ठे हो जाए उतना ही काफी है। तो ऐसा भी मुमकिन है। 20 साल में 50 लाख जोड़ने के लिए आपको शुरू करनी होगी 3843 रुपए की एसआईपी। रिटर्न का रेट वही है 14%। एक बात और, अगर आप 20 साल की जगह 25 साल का टारगेट लेकर चले, यानी 25 साल तक पैसा इकट्ठे करने का तय करें, तो आपकी एसआईपी की रकम घटकर बस 1855 रुपए ही रह जाएगी। है ना कमाल की बात? आप कहेंगे कि इतना नहीं बचता भाई, बस 500 रुपए महीने बचा सकता हूं तो भी कोई मुश्किल नहीं। 25 साल तक 500 रुपए महीने भी जमा करेंगे तो 25 साल बाद आपको 13,63,000 ज्यादा रुपए मिल जाएंगे। ये कैलकुलेशन भी 14% रिटर्न के हिसाब से की गई है। मतलब ये है कि आपका जैसा भी गोल हो, एसआईपी से आप उसे पूरा कर सकते हैं।
तमाम लोग ये भी पूछते हैं कि यार मुझे तो बाजार की ABCD भी नहीं पता, ऐसे में म्यूचुअल फंड या SIP में पैसे कैसे लगाऊं? तो भाई इसका जवाब है कि जिन्हें शेयरों के बारे में जानकारी नहीं होती उनके लिए तो म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाना और ज्यादा सही होता है। देखिए, सबसे बढ़िया रिटर्न आपको मिलेगा मार्केट से, लेकिन स्टॉक्स ढूंढने के सिरदर्द, उनके जोखिम से बचने का बढ़िया तरीका है म्यूचुअल फंड। इसमें आप चैन से बैठते हैं और बाजार की जानकारी रखने वाले प्रोफेशनल्स आपका पैसा शेयरों में लगाते हैं। SIP का फायदा ये भी है कि बाजार के उतार चढ़ाव का आप पर बुरा असर नहीं पड़ता। आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे? तो इसका जवाब ये है कि SIP के जरिए हर महीने आपको यूनिट्स मिलती जाती है। इससे आप एवरेजिंग का फायदा उठाते हैं। एवरेजिंग का मतलब ये हुआ कि जब बाजार गिरा तो आपको यूनिट्स सस्ती मिली और जब चढ़ा तो थोड़ी महंगी। हुई ना फायदे की बात? ऐसे समझिए, मान लीजिए जब बाजार चढ़ा हुआ है तो तब 1 यूनिट का भाव 20 रुपए रहा। अब आपकी SIP है 1000 रुपए की, ऐसे में आपको मिलेंगे 50 यूनिट्स। अगले महीने बाजार गिर गया और 1 यूनिट का दाम घटकर आ गया 10 रुपए, तब आपको 1000 रुपए में मिलेंगे 100 यूनिट्स। ऐसे में 2 महीने में आपके पास होंगे 150 यूनिट्स और आपकी 1 यूनिट की औसत कीमत हो जाएगी 13.33 रुपए। बस यही एवरेजिंग का नियम है। लंबे वक्त में यही एवरेजिंग आपको तगड़े फायदे के तौर पर दिखाई देगी। यहाँ एक और बात बता दें, अक्सर आप म्यूचुअल फंड्स में NAV सुनते होंगे। आप सोचते होंगे कि भाई ये क्या होता है NAV? तो MF की मतलब म्यूचुअल फंड की 1 यूनिट की कीमत को ही NAV या नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। NAV हर दिन बढ़ता घटता रहता है। जैसे किसी शेयर का भाव बदलता है वैसे ही NAV भी होता है। आपके SIP का पैसा जिस दिन कटता है उस दिन जो NAV होता है उस पर आपको यूनिट्स मिलती है। ऐसा ही मान लीजिए कि आप यूनिट्स बेचते हैं तो उस दिन जो NAV होगा उस पर बिक्री होगी। अब आप कहेंगे कि चलिए ये तो ठीक है, लेकिन इनमें पैसा लगाया कैसे जाता है? तो भैया बात ऐसी है कि म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए पैसा लगाना बड़ा ही आसान होता है। आप बस ये देखिए कि आप पैसे लगाने में कितना जोखिम ले सकते हैं। हर तरफ के जोखिम वालों के लिए म्यूचुअल फंड प्लान मौजूद है। इनमें से ही कोई एक चुन लीजिए। इसके बाद आपके खाते में अपने आप SIP की रकम हर तय वक्त पर कटती जाएगी। यहाँ भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली थ्योरी चलती है। माने ज्यादा जोखिम लेंगे तो उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा, कम जोखिम वाले प्लान चुनेंगे तो रिटर्न भी थोड़ा कम रहेगा। कुल मिलाकर SIP का रास्ता आपको एक सेफ फ्यूचर की मंजिल पर पहुंचा सकता है। तो पैसों से जुड़ी ऐसे ही अहम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ जुड़े रहिए। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।